2020 का साल हम बिता चुके हैं, लेकिन शैतान इस 2021 में भी उसकी योजनाएं हैं हमारे लिए, हमें नाश करने के लिए। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना की अंजील और उसके 10 अध्याय और उसकी 10 आयत में क्या लिखा हुआ है, मैं समझती हूँ आप सबको ये याद होगा। वहाँ लिखा है कि शैतान किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल घात करने और नाश करने को आता है। किस लिए आता है वो? ताकि वो हमें नाश करे। और उसकी जो योजनाएं 2021 के लिए हैं, परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर है वो उसको नाश करेगा। किसको? शैतान को। शैतान जानता है कि उसका समय नजदीक है। नजदीक मतलब उसको कहाँ डाल दिया जाएगा? जलती हुई आग में उसको डाल दिया जाएगा, जहाँ के वो हमेशा हमेशा के लिए जलता रहेगा। शैतान इस बात को अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए वो हम जो अपने जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें वो नाश करना चाहता है ताकि हम भी उसके साथ कहाँ जाएं? आग की झील में। लेकिन हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यशाया उसमें है, पुराने नियम में यशाया की किताब है, उसमें उसका 55 अध्याय, उसका 54 अध्याय, 55 नहीं, 55 से एक पहले वहाँ लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। सो क्या हमारे परमेश्वर की वाणी है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। उनमें से कोई भी सफल ना होगा। उसके बाद उसी अध्याय के, उसी यशाया की किताब के 59 अध्याय में, 59 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, 19 आयत में, माफ कीजिए, उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूरब की ओर उसी यहोवा का भय मानेंगे। क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। सो लोग किसका भय मानेंगे? यहोवा का भय मानेंगे, यहोवा के नाम का भय मानेंगे। और आगे लिखा है कि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। किसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा? हमारे लिए शैतान के विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। जब महानद के समान, महानद क्या होता है? महानदी, ऐसी भयंकर नदी जो बहुत बाढ़ लेके आ जाए, ऐसी वाली नदी जब हमारे ऊपर चढ़ाई करे तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे लिए झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और वो सदा सर्वदा जीवित है। रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय और 31 आयत, ये नए नियम में है, नए नियम में है। रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय और उसकी 31 आयत, क्या लिखा है वहाँ? 8 अध्याय और 31 आयत। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें?
यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अभी हमने क्या सुना था कि जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। सो अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। सो हमें शैतान की चालों से और जो भी वो तीर हमारे ऊपर चलाता है उनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था विवरण ये भी पुराने नियम में है, 5वीं किताब है और उसका 3 अध्याय और उसकी 22 आयत। वहाँ लिखा है उनसे ना डरना, उनसे ना डरना क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उनसे ना डरना। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हमारे विरुद्ध कहते हैं, हम सबके विरुद्ध बहुत सारी बातें कहते हैं और किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि हमारा जो लोग हमें अच्छा ना समझें, लोग हमें खराब समझें। हम सब के लिए बहुत सारी बातें करते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? उनसे मत डरना। क्या कहता है परमेश्वर? उनसे मत डरना क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। कौन हमारी ओर से लड़ने वाला है? हमारा परमेश्वर यहोवा। सो लोग जो कुछ भी कहते रहें, हमें उनकी बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? हमारा जीवित परमेश्वर। सो हमें उन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम विलाप गीत और उसका 4 अध्याय, विलाप गीत और उसका 3 अध्याय और उसकी 37 आयत। विलाप गीत ये भी पुराने नियम में है, यर्मिया के बाद है यशाया और यर्मिया के बाद यर्मिया का विलाप गीत है और वहाँ पे उसकी 37 आयत में लिखा है, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वह पूरा हो जाए। सो लोग जो कुछ भी मर्जी कहते रहें, लेकिन अगर परमेश्वर ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है जो वचन कहे और पूरा हो जाए। सो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं हमारे खिलाफ, बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर ने जब तक आज्ञा ना दी हो तब तक उनका कहा हुआ वचन हमारे खिलाफ पूरा नहीं होगा। सो शैतान की जो भी योजनाएं 2021 के लिए हमारे लिए हैं, परमेश्वर कहता है कि वो पूरी नहीं होंगी। और एक और आयत है कि प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 18 अध्याय और 21 आयत। नीति वचन 18 अध्याय और 21 आयत। यहाँ लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। किसके वश में? जीव के। हमारी जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हम अपने बारे में क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं अपने बारे में? हम नाश हो जाएंगे, वो लोग आ रहे हैं, हम नाश हो जाएंगे, वो हमसे ये कहेंगे, वो हमारा ये नुकसान करेंगे, वो करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हम अपने लिए क्या कहते हैं? क्या हम भी नकारात्मक बातें अपने लिए बोलते हैं? वो लोग तो बोलते हैं, लेकिन क्या हम भी अपने लिए नकारात्मक बातें बोलते हैं? क्या हम भी बोलते हैं कि हम नाश हो जाएंगे? क्या हम भी बोलते हैं कि हमें कोरोना हो जाएगा? क्या हम भी बोलते हैं कि हमारा पैसों का नुकसान हो जाएगा? क्या हम भी बोलते हैं अपने लिए बहुत सारी नकारात्मक बातें? वो कुछ भी कहते रहें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर ने आज्ञा ना दी हो तो कौन है जो वचन कहे और वह पूरा हो जाए। सो जब तक परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी होती तो कोई भी वचन लोग जो कुछ भी मर्जी कहते रहे तब तक वो पूरा नहीं हो सकता।
और हमारी अपनी जीभ के वश में बहुत सारी बातें हैं। हम अपने लिए मृत्यु बोलते हैं या जीवन बोलते हैं। अगर हम अपने लिए मृत्यु बोलते हैं तो हमारे लिए मृत्यु होगी, अगर हम अपने लिए जीवन बोलते हैं तो हमारे लिए जीवन होगा। इसका क्या मतलब है कि हम बहुत सारी गलत बातें अपने और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बोलते हैं। तो हमें अपने परिवार और बच्चों के लिए गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है कि जो कुछ भी हम अपनी ज़ुबान से गलत बातें बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं या गलत बातें बोलते हैं, वो आत्मिक संसार में चली जाती है। हम उन बातों को भूल जाते हैं, लेकिन जो आत्मिक संसार में बातें चली जाती हैं वो नहीं भूली जाती और वो वैसा हो जाता है। इसलिए हमें अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कभी भी गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। अपनी ज़ुबान को हमें वश में करना चाहिए। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं कि हम अपने शत्रुओं के लिए भी बोलते हैं, लेकिन वो शत्रु बाद में हमारे मित्र बन जाते हैं। तो अगर हम उनके लिए कुछ गलत बोलते हैं और वो बाद में हमारे मित्र बन जाते हैं, तो फिर उस समय फिर हम पछताते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा था। बाइबल कहती है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। सो हमें इन बातों को, सारी बातों को अपने कंट्रोल में रखना है। और आखिरी बात जो हम देखेंगे वो है याकूब की किताब। ये नए नियम में है और इसका चौथा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। चौथा अध्याय और उसकी 17वीं आयत यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। तो हम अगर भलाई करना जानते हैं, दूसरों के लिए अच्छी बातें बोलना चाहते हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से चलाना जानते हैं और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, अपने घर परिवार में अपने पति पत्नी को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, और फिर भी हम नहीं करते हैं, तो परमेश्वर क्या वचन क्या कहता है? ये क्या है? क्या लिखा है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए क्या है? ये पाप। पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? परमेश्वर के विरुद्ध जब हम बोलते हैं, हम इंसानों के विरुद्ध बोलते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, तो वो क्या है? पाप। सो हमें वो पाप नहीं करना। अगर हम जानते हैं कि ये भलाई की बात है तो हमें वो भलाई की बात करनी चाहिए। जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। सो परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी तरह से बताता है कि शैतान की योजनाएं चाहे कोई भी हों, क्या है? क्या लिखा है यशाया में 54 और 17 में? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई सफल ना होगा। जितने हथियार कौन बनाए? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। आगे क्या लिखा है? यहोवा के डरवैयों का यही भाग है। क्या भाग है? कि जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। यहोवा के डरवैयों का यही भाग है। यहोवा के डरवैयों का यही भाग है। अगर हम सचमुच अपने परमेश्वर से डरते हैं तो हमारा यही भाग है कि जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। शैतान चाहे कितनी भी योजनाएं हमारे लिए बनाए, लेकिन वो सफल नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। आमीन।